तेजा जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया होगा जिसके कारण तेजा जी लोक देवता के रूप में पूजे गए? कुछ ना कुछ तो किया होगा। आप और मेरी तरह साधारण व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी लोक देवता के रूप में तेजा जी पूजे जाते। ना केवल पूजे जाते, अपितु राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवताओं में अगर काउंटिंग की जाए तो दूसरा नाम तेजा जी का आता है। एक बहुत बड़े वर्ग, बहुत बड़े क्षेत्र के लोक देवता है तेजा जी। ऐसा क्या कर दिया तेजा जी ने? गायों की रक्षा। अपने वालों में तो लास्ट में कुछ पता नहीं हो तो गायों की रक्षा का तुक्का तो मारना ही है, क्योंकि 90% देवताओं ने रक्षा ही किसकी की है? गायों की। तेजा जी ने भी किसकी रक्षा की थी? गायों की। किसकी रक्षा? क्या? तेजा जी की पूरी कहानी को समझिए। तेजा जी का जन्म हुआ तहाड़ जी धोलिया के घर पर। तेजा जी अल्प आयु में थे, महज 2.5 से 3 साल के थे। उस समय तेजा जी का विवाह कर दिया जाता है। तेजा जी का विवाह किसके साथ होता है? पेमल। पेमल पनेर अजमेर की रहने वाली थी। तेजा जी और पेमल की सगाई पेमल के माता पिता ने नहीं की थी, पेमल के मामा ने की थी। अपने पुराने टाइम में नाना जी मामा जी ही सगाई कर दिया करते थे। तो पेमल के मामा जो है, पेमल के मामा ने पेमल की सगाई किसके साथ कर दी थी? तेजा जी। अल्प आयु में विवाह कर दिया, 2.5-3 साल की आयु में विवाह कर दिया। विवाह हो गया। अपने राजस्थान में विवाह भले ही अल्प आयु में हो, लेकिन उस छोटी सी कन्या को ससुराल तभी भेजा जाता है जब वो ससुराल जाने योग्य आयु प्राप्त कर ले। विवाह अल्प आयु में हो गया तो उसके बाद वो अपने पियर में ही रहेगी। जब बड़ी हो जाएगी तब उसे दोबारा ससुराल भेज देंगे, जिसे गोना, मुकलावा या आणो कहते हैं। जानते हो ना, गोना, मुकलावा, आणो। अभी इसी साल आरएसपरी में प्रसन्नता आणो है, अगर आपने किसी ने एग्जाम दिया तो आणो है। विवाह के बाद कन्या को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता? आणो। तेजा जी और पेमल की शादी हो गई। दोनों अलग अलग रहते थे। तेजा जी अपने करनाल रहते थे, पेमल पनेर रहती थी। तेजा जी शादी के बाद अपने पिता के साथ करनाल में ही जीवन जी रहे थे। यह रिश्ता पेमल के मामा ने तय किया था। पेमल को भी नहीं तो पता है कि अपनी शादी हुई है, और ना ही तेजा जी को पता है कि अपनी भी कोई शादी हुई है क्या। दोनों रह रहे हैं, बड़े होते गए। 2-1 साल बीते शादी को। तेजा जी के पिता और पेमल के मामा के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। बात इस कदर तक पहुंच गई कि दोनों पक्षों में तलवारें तन गई। तेजा जी के पिता और पेमल के माता में गहरी खाई बन चुकी थी। इस दुश्मनी के कारण यह रिश्ता भी खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा था। पेमल के मामा ने पेमल को ससुराल भेजने से मना कर दिया। तेजा जी के पिता इस लड़ाई के पश्चात अपने घर पर आते हैं, घर के सभी सदस्यों की एक बैठक बुलाते हैं, और बैठक में बुलाकर यह कहते हैं कि तेजा जी को घर का कोई भी सदस्य पेमल के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। तेजा अभी छोटा है, उसे कुछ नहीं पता उसकी शादी हुई भी है या नहीं भी हुई है। गांव के लोगों को भी, तेजा जी के गांव के लोगों को भी समझाया, क्योंकि तेजा जी के पिता ताहड़ जी खरनाल गांव के मुखिया हुआ करते थे। कहा कि तेजा जी को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं देगा कि उसकी कोई शादी भी हुई है क्या। ताहड़ जी के आदेश की पालना हुई। समय बीता, तेजा जी बड़े होते गए। तेजा जी 11 वर्ष के हो गए। घटना चक्कर घुमा। तेजा जी के पिताजी एक दिन स्वर्गवासी हो गए। तेजा जी की पिता की मृत्यु हो गई। तेजा जी महज 11 साल की आयु में थे। इस मृत्यु के अवसर पर तेजा जी के ससुराल से, खरनाल अपने पनेर से, कोई भी बंदा तेजा जी के घर पर शोक प्रकट करने तक नहीं आया था। तेजा जी को पता भी नहीं है कि अपनी भी कोई शादी हो रखी है क्या, लेकिन तेजा जी की माता, तेजा जी की भाभी, भाइयों को सबको पता है। दिन बीतते गए, तेजा जी और बड़े होते गए। 11, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 29। तेजा जी जीवन के 29वें साल में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अब तक पेमल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अचानक घटना चक्कर घूमता है। तेजा जी जीवन के 30वें वर्ष में प्रवेश करते हैं। एक दिन सुबह सुबह, पीला बादला, अर्ली इन द मॉर्निंग जिसे आप कह सकते हो, सुबह जल्दी के समय 5-6 बजे अपना बैल और हल लेकर खेत जोतने के लिए खेत पर चले गए। सुबह जल्दी गए थे। सुबह 11-12 बजते तक तेजा जी को भयंकर भूख लगी हुई थी। तेजा जी घर से खाने का इंतजार कर रहे थे कि अब खाना आए, अब खाना आए, लेकिन तेजा जी के भाता, तेजा जी का खाना अभी तक नहीं आया। तेजा जी गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। 1-2 बज गई, लेकिन अभी तक घर से खाना नहीं आया है।
आखिरकार 2:30-3 बजे तक तेजा जी की भाभी, तेजा जी की भौजाई जिसका नाम था रत्नी, तेजा जी की भाभी रत्नी तेजा जी के लिए खाना लेकर आती है। तेजा जी गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। लाजमी है, सुबह 5 बजे से बंदा मेहनत कर रहा है, भूख तो लगेगी। यहां 2 घंटे की क्लास के बाद अगर चाय नहीं मिले तो यूं माथा फोड़ने लग जाए। सुबह से काम कर रहे थे। जैसे ही रत्नी को आकर देखा, तेजा जी गुस्से में अपने बैलों को ठंडी छांव में बांधकर रत्नी की तरफ दौड़ते हैं और रत्नी को गुस्से में 4-5 खरी खरी बातें सुना देते हैं। ये कोई टाइम है क्या? 3 बजे है, सुबह से भूखे मर रहा हूं। रत्नी तो कोई फिक्र ही नहीं है। रत्नी भी कोई कम नहीं थी, तेजा जी की भाभी थी, कम तो कैसे हो सकती है। रत्नी ने जितना गुस्से में तेजा जी ने सुनाया, उससे दुगुने गुस्से में रत्नी ने वापस तेजा जी को सुना दिया। बोला अपना तो यही टाइम है। मण पीस्यो मण पोयो, मण को तो रांझो खाटो, खींचड़ो कुंवर तेजा रे। बोला कोई 1-2 रोटी तो तुझे चाहिए नहीं, 1 मण तो आटा चाहिए। पहले उसको पीसना पड़ता, चकियां भी तो नहीं होती थी, महिलाएं आटा किससे पीसती थी? गट्टी से। मण पीस्यो मण पोयो, मण को तो रांझो खाटो खींचड़ो। बोला इतना खाना बनाने में मुझे तो टाइम लगेगा और इतना ही तुझे समय पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर चाहिए तो पेमल को ले आ। रत्नी ने गुस्से गुस्से में अपने मुख से एक शब्द निकाल दिया जो क्या था? पेमल। रत्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन तीर से निकला हुआ बाण और मुख से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। तेजा जी ने जैसे ही ये पेमल शब्द सुना, अचानक तेजा जी के सीने में बिजली कड़कती है। तेजा जी थोड़ा सा साइलेंस होते हैं और कहते हैं कि ये पेमल कौन है? रत्नी ने कहा नहीं कोई नहीं, आप खाना खाओ, इधर आओ, खाने पर कॉन्सेंट्रेट करो, उधर कोई ध्यान नहीं देना। बोला नहीं भाभी, अगर मैंने गुस्से में आपको कुछ गलत बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी। तो बस पेमल कौन है ये बता दो। अब रत्नी ने भी सोचा यार बंदा कितने एक साल लुकाए छिपाए, 30 साल हो गए, अब तो बता ही देना चाहिए। बापूजी की आज्ञाएं पालते पालते 30 साल बीत गए और आखिरकार तेजा जी को रत्नी ने अपने पास बिठाया और पेमल की पूरी जानकारी जो है वो तेजा जी को दे दी। बोला अल्पायु में अपना विवाह हुआ था, बापूजी और पेमल के मामा के बीच तलवारें तन गई थी, इस कारण ये रिश्ता खटाई में चला गया और बापूजी ने मना किया था, इसलिए हमने घर के सदस्यों ने आपको पेमल के बारे में बताने से मना कर दिया था। सारी बातें तेजा जी पूछ करके बिना खाना खाए खेत से रवाना हो जाते हैं। रत्नी ने कहा कि अब क्या हुआ, खाना तो खा लो। बोला नहीं, एड़ा कई कड़वा बोल बोलिया बाबज मारिए, सुरो तो जिमे लो फलका परणी के हाथ का। इसका अर्थ क्या है? एड़ा कई कड़वा बोल बोलिया बाबज मारिए। बोला ऐसे क्या वचन बोले तुमने भाभी? अभी क्या कहा था आपने? ब्रेकफास्ट लंच डिनर पर चाहिए तो पेमल को ले आड़ा। अब बंदा अगर खाना खाएगा तो पेमल के हाथ का ही खाएगा, ब्रेकफास्ट भी करेगा, लंच भी करेगा। अब मैं कोई आज खाना तुम्हारे हाथ का खाऊं न कोई कल। तेजा जी ऐसा कह करके वहां से सीधा घर आते हैं, ना धो करके तैयार होकर के अपनी लीलन घोड़ी निकाल करके रवाना होते हैं। अचानक तेजा जी की माता रामकुमारी घर से बाहर आती और रोकती। बोला हाँ कहाँ? बोला माता जी आशीर्वाद दो, आपके लिए बहू लेके आ रहा हूं। तेजा जी की माता समझ गई थी कि रत्नी ने सब कुछ बता दिया होगा और अब ये तेजा रोकने से रुकने वाला नहीं है, बेहद जिद्दी इंसान है। माता रामकुमारी ने बहाना बनाया, रुक आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, पंडित जी से अच्छा मुहूर्त पूछना। पहली बार ससुराल जाते तो यूं ही थोड़ी जाते हैं, अच्छी तारीख तिथि गरे नक्षत्र सब देख कर जाते हैं। तो रुक जा, मैं पंडित जी से बात करूंगी। बोला नहीं, सूरज जिस दिशा में निकलते हैं तिथियां गरे नक्षत्र सब अच्छे हो जाते हैं, माता आप तो आशीर्वाद दो। तेजा जी नहीं मान रहे थे, उन्हें ससुराल जाना ही था। माता रामकुमारी समझ गई थी कि ये रुकेगा नहीं। रामकुमारी ने दूसरा बहाना बनाया कि घर में बहू के आने से पहले बेटी का आना जरूरी है, तुम पेमल को बाद में लाना, पहले राजल को लेकर आओ। तेजा जी की एक बहन का नाम क्या था? राजल। राजल की शादी हो रखी थी तबी जी अजमेर में नाथू जी सिहाग के साथ, अजमेर रहती थी, ससुराल था अजमेर राजल का। और आप पहले बहू के लाने से पहले बेटी को लाओ, आप राजल को लेकर आओ। तेजा जी कहा नहीं, राजल के लिए मैं कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दूंगा, मैं सीधा का सीधा यहां से कहां जा रहा हूं? पनेर। माता जी का आशीर्वाद लेकर के तेजा जी वहां से पनेर के लिए कूच करते। लीलन घोड़ी सुपरफास्ट स्पीड से भाग रही है। पनेर पहुंचते पहुंचते शाम के 5-6 बजे का समय हो गया। लीलन घोड़ी के पैरों की आवाज 1-1, 2-2 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी। पनेर गांव में घोड़ी प्रवेश कर चुकी है। जैसे तैसे पूछताछ करते हुए तेजा जी अपने
ससुर जी रायचंद्र जी मोथा के घर के सामने घोड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। 5-6 बजे अपने गांवों में महिलाएं प्राय पशुओं का दूध निकाल रही होती है। शाम का समय होता है, पशुओं के दूध निकालने का समय होता है। और जब किसी पशु का कोई दूध निकाला जाए और पास में अगर जोर की आवाज आ जाए तो पशु एक जगह खड़ा रहता है या इधर उधर भागने लगता है। तेजा जी की सासू का नाम था बोदल। बोदल किसी एक गाय का दूध निकाल रही थी और तेजा जी की घोड़ी के पांव की आवाज जोर जोर से हो रही थी और अचानक बोदल या रायचंद्र जी के घर के सामने आकर के ये घोड़ी रुकी थी और घोड़ी के पैरों की तेज आवाज को सुनकर ये गाय जिसका दूध बोदल निकाल रही है वो गाय इधर उधर भागने लगती है और भागते भागते एक लात बोदल के मुख पर मार देती है। जब लात मुख पर पड़ेगी तो इंसान को गुस्सा आएगा या वो खुश होगी? गुस्सा। इधर से लात पड़नी हुई, उधर से तेजा जी का घोड़ी से उतरकर यूं टसन में घर में एंट्री करना हुआ, क्योंकि 30 साल बाद जमाई आया है और उधर बोदल को पता नहीं था कि कौन आया कौन नहीं आया। उसने गुस्से में लात पड़ते बोला, ये कौन है घोड़ी वाला, इसको काला नाग डसे। ये तेजा जी के कानों में आवाज सुन गई। बोदल को रियली में पता नहीं था कि तेजा है, अपना जमाई है, पावड़ा है। उसने सोचा भगवान जाने कोई गांव के युवक ही होंगे, इधर उधर घोड़ियां घुमा रहे होंगे, और उसने गुस्से में ये शब्द बोल दिया और इधर तेजा जी को ये शब्द सुनाई देते हैं। तेजा जी वापस गुस्से से क्रोधित हो जाते, लाल पीले हो जाते। बोला, एक तो 30 वर्ष बाद आया हूं, 12 फूल बरसाओ के स्थान पर इन शब्दों से स्वागत। 30 साल से ससुराल आए और तेजा जी गुस्से में वहां से वापस यूटर्न ले लेते हैं। अंदर घर में पेमल बैठी थी। पेमल की नजर तेजा जी पर पड़ जाती है और पेमल पहचान जाती है कि ये युवक तेजा है और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और पेमल जो है उसको पता था कि तेजा बेहद जिद्दी है, ये रुकने वाला नहीं है, माताजी ने कुछ बोल दिया है। और पेमल घर के पीछे के दरवाजे से भागी भागी अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी खास सहेली थी जिसका नाम था लाछा गुर्जरी। लाछा गुर्जरी के पास जाती है और कहती है कि लाछा तेजा आया है। लाछा ने कहा तो क्या करें? बोला क्या करें, तेरे फ्रेंड का हस्बैंड आया है, रूट करके जा रहा है और उसे मनाने की तेरी नैतिक जिम्मेदारी है, तू जा उसे जैसे तैसे करके मना, माताजी ने कुछ उनको बोल दिया है। लाछा वहां से भागी भागी तेजा जी के पास आती है और तेजा जी को कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन जो भी था वो दिया, आई एम लाछा गुजरी, बेस्ट फ्रेंड ऑफ पेमल वगैरह जो भी है, और शाम का 5-6 बजे का समय, अब कहां जा रहे हो आप, यहीं रुक जाओ। बोला नहीं, यहां कोई आज रुकूं कोई कल रुकूं। इतने अच्छे शब्दों से मेरा स्वागत किया इन्होंने, मैं नहीं रुकूंगा। लाछा ने कहा आप इनके घर पर नहीं तो मेरे घर पर रुक जाइए, रात्रिकालीन भोजन कीजिए, वहां पर रुकिए। 6-7 बज गए, खरनाल यहां से दूर है, रात का समय है, घोड़ी की हेडलाइट भी तो नहीं है, अंधेरे में कैसे चलोगे तुम, और आप यहीं पर रुक जाइए। और लाछा गुजरी के अति विशेष निवेदन पर तेजा जी लाछा गुजरी के घर पर रात्रिकालीन विश्राम करने लग जाते हैं। रात को तेजा जी अच्छा भोजन करके सो जाते हैं और सुबह जब तेजा जी उठने वाले होते हैं उससे पहले लाछा गुजरी अपने बाड़े में जाती। बाड़ा मतलब जहां पशुओं को बांधा जाता है। वहां जाकर लाछा ने कहा कि मैं दूध वूध निकाल के ले आऊं गायों का, ताकि तेजा जी उठते ही चाय पानी दूध जो भी पिए। लाछा अपने बाड़े में जाती, लेकिन लाछा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां से सारी गायें गायब हो चुकी थी। पुराने टाइम में सबसे ज्यादा अगर चोरी किसी की होती तो वो गायों की होती थी। मेर के मीणा लाछा गुजरी की गायें ले चुके थे। मेर का मतलब ब्यावर से लगाकर अजमेर तक के बीच का जो भौतिक क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? मेर। आपने नाम सुना होगा अजमेर मेरवाड़ा, तो ये मेरवाड़ा अजमेर ब्यावरवाड़ा क्षेत्र था। यहां पर मेर जाति, मेर क्षेत्र कहते थे इसको। और यहां पर रहने वाले मीणा जाति के लोग लाछा गुजरी की गायों को चुरा करके ले गए थे। लाछा गुजरी वापस घर आकर रोने लग जाती है। तेजा जी जब नींद में से जगते हैं, लाछा को रोती हुई हालात में देखते हैं तो पूछते हैं कि लाछा क्या बात, तुम रो क्यों रही हो? बोला मेरी गायें ले गए मेर के मीणा, चोरी हो गई गाय, अब क्या करूं आप ही बताओ। बोला आप चुप रहिए, आपकी गायों को आजाद करवाने की नैतिक जिम्मेदारी मेरी है। आप पेमल की बेस्ट फ्रेंड हो, मैं गायें आजाद करवा के लाऊंगा। और तेजा जी वहां से जाते हैं और मेर के मीणाओं से युद्ध लड़ते हैं। एक तरफा युद्ध होता है जिसमें तेजा जी विजय होते हैं। मेर के मीणाओं को पराजित करके लाछा गुजरी की गायें आजाद करवा करके वापस पनेर ले आते हैं और ला करके कहते हैं ये लो तुम्हारी गायें, कोई कमी बेसी है तो अभी बता देना, अभी तो मैं यहां हूं, फिर खरनाल चला जाऊंगा। लाछा गुजरी ने अपनी सारी गायें सार संभाल की, टंटोली घूम के आई बीच में और वापस रोने लग जाती है। तेजा जी ने कहा व्हाट हैपेंड, अब क्या हुआ? बोला मेरा कान्या केरड़ा पीछे रह गया और उसके बिना मैं तो मर ही जाऊंगी।
काण्या केरड़ा, इसका अर्थ क्या है? राजस्थानी में जिसका एक आंख फूटी होती है उसे काणा कहते हैं या काण्या कहते हैं, और गाय के छोटे बछड़े को क्या कहते हैं? केरड़ा। लाछा गुजरी के गायों के टोले में कोई एक ऐसा गाय का छोटा बछड़ा जिसकी एक आंख फूटी हुई थी, जिसे काण्या केरड़ा कहा गया है, वो पीछे रह गया और उसके बिना मैं तो मर ही जाऊंगी। तेजा जिनका तुम रुको, वो भी मैं लेके आता हूं। तुम पेमल की फ्रेंड हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। और तेजा जी पुणे लीलन घोड़ी पर सवार होकर के मेर के मीणाओं पर आक्रमण के लिए चले जाते हैं। मेर के मीणाओं से तेजा जी ने जिस स्थान पर युद्ध लड़ा था उस स्थान का नाम था मंडावरिया। मंडावरिया में पहले मेर के मीणाओं को तेजा जी हरा कर आए थे, इस बार दोबारा तेजा जी वहां जा रहे हैं। और इस बार जब तेजा जी उस काण्या केरड़े को आजाद कराने के लिए मंडावरिया जा रहे हैं, तब रास्ते में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम था सेंद्रिया। सेंद्रिया नामक गांव की सरहद से, सीमा से तेजा जी गुजर रहे थे। अचानक तेजा जी ने देखा गांव के बाहर एक आग जली हुई है और उस अग्नि के अंदर एक काला सांप जल रहा है। तेजा जी का कलेजा पसीज जाता है, बोला बेचारा सांप जलकर राख हो जाएगा। तेजा जी पास में जाते हैं और अपने भाले से उस सांप को अग्नि से उठाकर बाहर फेंक देते हैं, उसके प्राण बचा लेते हैं। राजस्थानी साहित्यकार उस सर्प का नाम बासक बताते हैं। बासक 5, 7, 10 मिनट में अग्नि से बाहर आकर के जब होश में आया, तब बासक बड़ा गुस्से में तेजा जी के सामने यूं विकराल रूप धारण करके प्रकट होता है और कहता है कि तेजा जी तुमने इतना बड़ा पाप क्यों कर दिया? तेजा ने कहा मैंने कौन सा पाप किया, मैंने तो तेरे प्राण बचाकर भला ही काम किया। बोला नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे मुझे बचाना नहीं चाहिए था, बहुत बड़ा पाप हो गया है। तेजा ने कहा भाई वापस फेंक दूं और तो क्या करूं, गलती हो गई मेरी जो बचा लिया। बोला मैं इस दुनिया का अंतिम काला सांप था, अगर मैं आज जलकर राख हो जाता तो आपको इस सृष्टि पर काले सांप देखने को नहीं मिलते। तूने मेरे पूरे वंशजों को दुखी कर दिया है। अगर मैं आज जिंदा बच गया तो मेरे पुत्र भी होंगे, मेरे पुत्रों के पुत्र भी होंगे और मेरा पूरा वंश आगे चलेगा। वो जमीन पर रेंगेंगे, जमीन के अंदर बिल में छुप कर रहेंगे और किसी इंसान को कभी मजबूरीवश काटना भी पड़ेगा। अगर आज मैं जलकर राख हो जाता तो मुझे ये दिन देखने को नहीं पड़ते, मेरा पूरा वंश इस जन्म मरण से छुटकारा पा लेता और तुझे द्वारा किए गए इस कार्य का दंड तुझे भुगतना होगा, मैं तुझे डंक मारूंगा। तेजन का नहीं, अभी नहीं, पहले मैं लाछा गुजरी का काण्या केरड़ा आजाद करवाऊंगा और काण्या केरड़ा आजाद करवा के लाछा को वो केरड़ा सुपुर्द करके वापस तेरे पास आऊंगा, तब तू मुझे डंक मार लेना। बासक ने कहा अच्छा मुझे बेवकूफ समझा है, डंक मरवाने तू वापस आएगा मुझसे? पहले युद्ध लड़ेगा और युद्ध में वीरगति पा गया तो क्या गारंटी? तेजा ने कहा आई प्रॉमिस यू बासक, मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर मैं मर भी गया तो भी एक बार तेरे पास जरूर आऊंगा। तेजा जी के वचनों से बासक प्रभावित हुआ और तेजा ने कहा ठीक है जा, मैं तुम्हारा वेट करता हूं। तेजा जी उस बासक नामक सर्प को वचन देकर के आगे मंडावरिया गांव की तरफ चले जाते हैं। इस बार मेर के मीणा युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्हें पता था कि इनके कुछ 1-2 छोटे बछड़े पीछे रह गए और तेजा पक्का आएगा, इसलिए इन्होंने पहले ही युद्ध की तैयारियां कर रखी थी। तेजा जी को चारों तरफ से घेरने के लिए जगह जगह इन्होंने घेराबंदी के लिए सैनिक बिठा रखे थे। तेजा जी इस चक्रव्यूह में फंसने वाले थे। तेजा जी ने कुछ सोचे समझे बगैर इस मंडावरिया गांव के अंदर प्रवेश कर लिया और इस बार मेर के मीणाओं ने चारों तरफ से घेर कर एक साथ इनके ऊपर तीरों की बारिश कर दी। तेजा जी का पूरा शरीर तीरों से बींद दिया गया, छलनी कर दिया गया। शरीर रक्त रंजित, लव लुहान, खून से लथपथ हालात में तेजा जी गंभीर घायलियों लड़खड़ा कर चल रहे थे, लेकिन बड़े वीर थे और वीरता पूर्वक सैकड़ों मेर के मीणाओं को मौत के घाट उतारने के बावजूद भी इस युद्ध को जीता। और यूं गर्दन लटकाए हुए कभी भी प्राण निकल सकते, गंभीर घायल अवस्था में उस काण्या केरड़ा को अपनी लीलन घोड़ी पर बिठाते हैं और वहां से सीधा पनेर आकर के उस लाछा गुजरी को कहते हैं कि ये लो तुम्हारा काण्या केरड़ा। जब लाछा गुजरी ने तेजा जी की हालत देखी तो उसका गला भराया। उसने कहा आप रुकिए, कहां जा रहे हो? मैं आपकी कोई पार्टी पूरी करती हूं, कोई ट्रीटमेंट करती हूं। बोला नो नीड ट्रीटमेंट, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरा पूरा वचन पूरा करना है। मैं बादशाह को कह करके आया हूं कि अगर मर भी गया तो भी एक बार तुम्हारे पास जरूर आऊंगा और मेरे प्राण कभी भी जा सकते हैं, मुझे एक बार वापस सेंद्रिया जाकर उस बासक नामक सर्प से मुलाकात करना है। तेजा जी उतनी गंभीर घायल अवस्था में घोड़ी पर बैठ करके सेंद्रिया गांव पहुंच जाते हैं जहां बासक सांप इनका इंतजार कर रहा था। तेजा जी आते ही बादशाह को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि बादशाह आप फटाफट मुझे डंक मार ले।
ताकि मेरा वचन पूरा हो जाए। कभी भी अगले ही पल मेरे प्राण निकल सकते हैं। बासक नामक सर्प ने तेजा जी की उस गंभीर हालात, शरीर से खून टपक रहा है, कोई ऐसा अंग नहीं जहां छलनी नहीं हो रखा हो, हर जगह तीर लगा हुआ है। बासक ने कहा, नहीं तेजा, मैं तुझे माफ करता हूं, जा सिमरन जा, तू जी ले अपनी जिंदगी, तू जा अपना इलाज करवा। तेजा ने कहा, नहीं, मेरा वचन धोड़िया जाट का वचन तभी पूरा होगा जब तू मुझे डंक मारेगा, और तुझे डंक मारना ही होगा। जब तेजा जी जिद करता है तब बासक नामक सर्प अपने धर्म का हवाला देता है। बासक कहता है कि नहीं, हमारे काले नागों का धर्म है, हम खून लगे स्थान पर कभी डंक नहीं मारते। आप कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना, कहीं से अगर काला सांप गुजर रहा, उसके सामने 2-4 रक्त की बूंदे गिरा देना, सांप उस खून की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, वो अपना मुख घुमा लेगा। काले सांप कभी भी खून लगे स्थान पर डंक मारता ही नहीं है। बासक ने कहा, तेरे पूरे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जहां खून नहीं लगा हुआ, और हमारा यह धर्म नहीं है कि हम खून लगे स्थान पर डंक मारते। तेजा ने कहा, तू पंचायती तो कर मत, ऊपर आ। मेरी जीभ एकमात्र ऐसा अंग है जिस पर तीर नहीं लगा, क्योंकि ये मुख के अंदर रह गई थी और इस पर कोई खून नहीं लगा हुआ है, और तुझे इस पर डंक मारना होगा। तेजा जी अपनी जिद से उस बासक नामक सर्प से अपनी जीबड़ली पर डंक मरवा कर वहां से वापस रवाना हो जाते हैं, और बासक नामक सर्प का जहर तेजा जी के शरीर में फैलने लगता है, और सेंदरिया से थोड़ा सा आगे निकलती ही एक जगह पड़ती है सुरसुरा। यह सुरसुरा नाम की जगह कहां पर है? अजमेर। यहां पर पहुंचते हुए भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजा जी अपने प्राणों का बताओ क्या कर देते हैं? त्याग। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए बासक नामक सर्प के द्वारा दंश किए जाने के कारण इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। इस कारण गो रक्षक लोक देवता के रूप में बताओ किसे पूजा जाता है? तेजा।